बदायूं लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में मतदान हो रहा है और यहाँ पर सपा के जो उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, आज तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके की यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष बताया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, किससे मुकाबला है आपका? देखिए, अब आप लोग मीडिया के साथ ही समीक्षा करेंगे तो सिंगल कोण नहीं बना सकते, मैं समझ सकता हूँ। जितने चाहेंगे आप कोण बनाएं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बदायूं की जनता सपा बसपा गठबंधन माननीय अखिलेश जी, माननीय नेताजी, माननीय मायावती जी के साथ है और बहुत मजबूती के साथ है। और चूँकि इन बड़े नेताओं ने मुझे उम्मीदवार बना के भेजा है यहाँ पर गठबंधन का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप कंफर्टेबल लीड से सांसद रहे हैं, अगर पिछले इलेक्शन की बात करें, इस बार कहा जा रहा है कि मोदी की अंडर करंट है, ऐसा कुछ लग रहा है? वो करंट फ्यूज़ हो चुका है और वो फ्यूज़ पहले चरण से चल रहा है, दूसरे चरण में भी हुआ, तीसरे चरण में एकदम हो जाएगा। और अब तो सीट तो स्वाभाविक तौर पे गठबंधन के लोग जीतेंगे। अब जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे वैसे वैसे केवल मार्जिन का अंतर पड़ना है और मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर लोग आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे? हमारी पार्टी, हमारे महागठबंधन का जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पर वो लोग चल रहे हैं, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, गरीब माताओं बहनों महिलाओं को लेकर, जिन एजेंडेस पर चल रहे हैं हमारे लीडर्स और हमारी पार्टी और महागठबंधन, स्वाभाविक तौर पे उस एजेंडे का असर बदायूं के अंदर भी है। और जहाँ तक बदायूं की स्थानीय अगर हम बात करें तो बदायूं जिस तरह से माननीय अखिलेश जी के टेन्योर में यहाँ का विकास हुआ है, और मैं अगर कहूँ कि आज़ादी के बाद अगर विकास यहाँ के लोगों ने देखा है तो माननीय अखिलेश जी के इस कार्यकाल में और नेताजी के कार्यकाल में देखा था, तो स्वाभाविक तौर पर उसका एडवांटेज है उम्मीदवार के तौर पर मुझे, और होना भी चाहिए। और मैंने लोगों से वादा भी किया और लोगों ने मुझे देखा भी है। पिछले 5 सालों में मैंने जितना कर सकता था माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में इस बदायूं की तरक्की के बारे में मैंने काम किया है, और इसके लिए मुझसे ना कहलवाएं तो बेहतर होगा। लोगों में किसी से भी आप जाके बात करें, और मैं समझता हूँ मैंने लोगों को वादा किया है कि आने वाले समय में और बेहतर हम विकास करके देंगे। और इसी वजह से मुझे यकीन है कि बड़े वोटों से, पिछले से भी ज़्यादा, पिछले तो अकेले लड़े थे, इस बार महागठबंधन का भी असर दिखेगा। अच्छा, महागठबंधन को जब भी बात होती है तो मोदी कहते हैं कि साहब ठग बंधन है, ठग गठबंधन है, ये क्या है पता नहीं? वो और भी नाम देते हैं, आप एक ही नाम दिए हो, वो कई नाम दे चुके हैं। वो सांप से चुंदर भी कह चुके हैं, वो महागिरावट, महामिलावट, सब कुछ कह चुके हैं। हमारा हर मीडिया के साथी से ही जवाब रहा, और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि 3 दलों का हमारा गठबंधन को इन्होंने महामिलावट कहा, महागिरावट कहा, तो 46 दलों के गठबंधन को कौन सा नाम देना चाहेंगे मीडिया के लोग या देश के लोग? ये सवाल मेरा मोदी जी से, या मोदी जी खुद क्या नाम देना चाहेंगे? जो लोग 46 लोगों को लेकर चल रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है हम 3 लोगों के एक होने से। सच तो ये है, जब से हमारा गठबंधन हुआ है तब से इनकी नींदें उड़ गई हैं नेताओं की रात की। और इसीलिए तरह तरह का, और जैसा हम आप सब जानते हैं क्रिकेट मैच में जब कोई टीम हारती है तो उस टीम के लोगों की, खिलाड़ियों की लाइन लेंथ बिगड़ती है। इस समय बीजेपी की लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है। बीजेपी की लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ बदायूं की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी का उम्मीदवार भी है मैदान में और कांग्रेस का भी है, तो किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? अब वो दोनों आपस में मुकाबला कर लें। हम तो बदायूं की जनता के आशीर्वाद से, अपने नेताओं के आशीर्वाद से बहुत आगे मोदी लहर में भी थे, और अब तो लहर हमारी है। अच्छा, चुनाव आयोग से आपने कोई शिकायत की है? हाँ, कई एक शिकायतें की हुई हैं। जो यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार हैं उनके पिता मंत्री हैं, और संयोग से वो इसी ज़िले के प्रभारी मंत्री भी हैं। लेकिन मंत्री जी को चुनाव आचार संहिता की जितनी धज्जियाँ उड़ा सकते थे उड़ा रहे हैं। और मेरा सीधा जो प्रशासन है यहाँ का ज़िले का, वो मूक दर्शक बना हुआ है। वो आज भी मंत्री पद के दबाव में है। रात 12 बजे तक मैंने प्रशासन को सूचना दी, आयोग को लेकर सूचना दी कि मंत्री अमुक जगह पर रुके हुए हैं, पर्टिकुलर पॉइंट तक दिया, लेकिन मुझे अभी तक किसी कार्रवाई की कोई सूचना नहीं है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मंत्री जी अभी भी बदायूं में, जो कि आचार संहिता के खुली धज्जियाँ उड़ रही हैं। लेकिन चाहे जितनी आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाएं, चाहे मंत्री जी और किसी को बुला लें, चाहे तो योगी जी को भी उड़ा के बैठा लें यहाँ पर, लेकिन जनता फैसला ले चुकी है और जनता बस बूथों की तरफ बढ़ चुकी है। आज तक से बातचीत के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी, जो कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि चाहे सारे एक साथ मिल जाएं, अगर महागठबंधन की बात करें तो जीत महागठबंधन की होनी है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, बदायूं।